1960 के दशक में सोवियत यूनियन ने अपनी एयरफोर्स में एक ऐसा प्लेन इंट्रोड्यूस किया जिसने अमेरिका समेत सारे वेस्टर्न देशों में डर का माहौल बना दिया। ये प्लेन था MiG-21, एक सुपरसोनिक फाइटर जेट जो किसी भी वेस्टर्न कंट्री के फाइटर जेट से एडवांस था। इसकी टॉप स्पीड, पावरफुल इंजन और मिसाइल कैपेबिलिटी इसे फॉर्मिडेबल बनाती थी। वेस्टर्न एयरफोर्स के लिए MiG-21 एक गोश्त था। इस प्लेन ने पश्चिमी देशों में डर का माहौल बना रखा था। उन्हें पता था कि ये एक थ्रेट है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके साथ डॉग फाइट कैसे की जाएगी, इसकी कमज़ोरी क्या है और इसका रडार सिस्टम कैसे काम करता है। ये सब जानने के लिए इस प्लेन को फ्लाई करना ज़रूरी था। अमेरिका इस प्लेन को किसी भी हाल में पाना चाहता था ताकि वो इसे स्टडी कर सके, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ये प्लेन अमेरिका के हाथ नहीं लगा। इसी समय पर सोवियत यूनियन ने इस जेट को मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों को बेचना शुरू कर दिया। और जैसे ही सोवियत यूनियन ने ऐसा करना शुरू किया, इजराइल के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिन जिन देशों को सोवियत यूनियन ये प्लेन बेच रहा था वो सब इजराइल के दुश्मन देश थे। अब इस जेट को पाना इजराइल का भी मकसद बन गया था और इजराइल ने अपनी सीक्रेट एजेंसी मोसाद को यह इम्पॉसिबल मिशन दिया। इसके बाद मोसाद ने इराक में अपने एजेंट्स को तैनात करना शुरू किया, क्योंकि इराक ने भी सोवियत यूनियन से MiG-21 खरीदे थे। अब अगर इजराइल को इराक से MiG-21 चुराना था तो उसके लिए उसे इराकी एयरफोर्स में एक ऐसा एजेंट चाहिए था जो इराकी MiG-21 को इराक से इजराइल उड़ाकर ले जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा शाउट आउट आज के स्पॉन्सर रेल मित्र को। अगर आप अक्सर लंबी ट्रेन जर्नी करते हैं तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि रेल मित्र ऐप की मदद से आप सिर्फ अपना PNR नंबर डालकर अपने लिए फ्रेश और गर्म खाना ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका खाना सिर्फ 30 मिनट के अंदर अगले स्टेशन पर डिलीवर कर दिया जाता है। इसके साथ ही इस ऐप से आप अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप 10 से ज़्यादा लोगों के लिए खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलता है 15% का डिस्काउंट। ना कोई डिलीवरी चार्ज, ना ही कोई प्लेटफॉर्म फ़ी। तो रेल मित्र ऐप को एक बार ज़रूर चेक करें। अब चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर। मोसाद एक ऐसे इराकी पायलट को ढूंढना शुरू करता है जो इराक से भागना चाहता था, और इसी समय पर मोसाद की नज़र मुनीर रेदफा नाम के एक शख्स पर पड़ती है जो कि इराकी एयरफोर्स में एक पायलट था। मुनीर रेदफा मुस्लिम मेजॉरिटी इराक में एक क्रिश्चियन पायलट था, जिसके साथ उसके साथी ही भेदभाव किया करते थे। एक बेहतरीन पायलट होने के बावजूद उसे कभी भी प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि वह एक क्रिश्चियन था, जिस कारण उसके मन में अन्याय की एक भावना थी। मोसाद के लिए मुनीर रेदफा एकदम परफेक्ट टारगेट था। मोसाद के एजेंट्स ने छिपकर मुनीर रेदफा से संपर्क करना शुरू किया और उसकी कंडीशन जानकर उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर पाया। मोसाद ने मुनीर रेदफा से कहा कि वो उसके पूरे परिवार को इराक से सुरक्षित बाहर निकाल देंगे और उसे $1 मिलियन और इजराइल की नागरिकता देंगे। बदले में उसे इराकी MiG-21 को उड़ाकर इजराइल लाना होगा। मुनीर रेदफा मोसाद की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब सबसे पहले मोसाद ने रेदफा के परिवार को निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए मोसाद ने मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाया और कहा कि रेदफा की पत्नी को एक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ इराक के बाहर ही हो सकता है, इसलिए उसका बाहर जाना जरूरी है। और इस तरह एक एक करके मोसाद ने रेदफा के पूरे परिवार को इराक से बाहर निकाल लिया। अब आखिरी काम रेदफा के हाथ में था। 16 अगस्त 1966 को मुनीर रेदफा को अपने MiG-21 को एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ाना था और तय शेड्यूल के अनुसार रेदफा अपने MiG-21 के साथ रनवे से टेक ऑफ करता है। इसके बाद रेदफा को इस ट्रेनिंग मिशन के बाद वापस अपने एयरबेस पर लैंड करना था, लेकिन रेदफा वापस अपने एयरबेस की तरफ आने की जगह तेजी से इजराइल की ओर जाना शुरू कर देता है। इराकी रडार से बचने के लिए रेदफा लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरता है। इराकी रेडियो से रेदफा को बार बार वापस आने को कहा जा रहा था, लेकिन रेदफा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और अपना रेडियो बंद करके तेजी से इजराइल की ओर बढ़ने लगा। इराक से बार बार चेतावनी आ रही थी कि उनके प्लेन को शूट डाउन कर दिया जाएगा और इराक अपने जेट्स रेदफा के प्लेन के पीछे भेजता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसे ही MiG-21 इजराइल की सीमा के पास पहुंचा, इजराइल के 2 फाइटर जेट तुरंत उसे एस्कॉर्ट करने के लिए टेक ऑफ करते हैं। इसके बाद रेदफा का प्लेन सुरक्षित रूप से इजराइल की धरती पर लैंड करता है। इस तरह मोसाद ने वो असंभव काम कर दिखाया जो अमेरिका की CIA कई सालों की कोशिश के बाद भी नहीं कर पाई थी। इजराइल ने इस प्लेन को स्टडी किया और इसकी ताकत और कमजोरियों को बारीकी से जाना। जब अमेरिका ने इजराइल से यह प्लेन मांगा तो इजराइल ने कहा कि पहले हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दो, और इस तरह इजराइल ने बाद में अमेरिका को भी यह प्लेन दे दिया। इस प्लेन का अध्ययन करने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को 1967 के युद्ध में मिला, जहां इजराइल ने 6 दिन के अंदर अपने 7 पड़ोसी देशों को युद्ध में हरा दिया। यह सब मोसाद की वजह से मुमकिन हो पाया। अगर मोसाद न होता तो शायद आज इजराइल अस्तित्व में भी नहीं होता।